पिछले चंद दिनों से जब से PS 88 के ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जा रहा है, लोगों के घर पे छापे डाले जाते हैं, उन्हें बिला वजह उठाया जाता है, मुख्तलिफ FIR के अंदर उनके ऊपर दर्ज करके उन्हें ज़दोकोब किया जाता है, थानों में जेल में डाला जाता है, वहाँ पर उनके साथ ज़दोकोब किया जाता है। ये मामलात रूरल सिंध तक थे और उसको कोशिश ये होती थी कि किसी तरह इसको हैंडल किया जाए, वो कर पाएँ। ऑपोजिशन जमातों के साथ पुलिस का नारवा सलूक और उनका पार्टीजन होना साफ नज़र आता है। हलीम आदिल शेख के केस में PS 88 में जो उसको उठाया गया, हम खामोश रहे कि वहाँ पर कहा गया कि जी यहाँ उनका आना बनता नहीं। चले मान ली बात, नहीं बनता आप बाहर निकाल दें। फिर थाने में ले जाकर उसके ऊपर 780A डाली गई और उसके बाद उसे लॉकअप में डाला गया। लॉकअप में डालने के बाद वहाँ से सांप का निकलना, जिसकी गवाही 3 पुलिस अफसरान दे चुके हैं, वहाँ पर उसके बाद तशद्दुद करना, फिर जेल कस्टडी में हलीम आदिल शेख के ऊपर तशद्दुद किया गया, जो अपोजिशन लीडर है, हमारे तमाम जमातों के मुत्तफ़िका अपोजिशन लीडर हैं। एक अपोजिशन लीडर का इस्तेकाक होता है, उसने कोई डाका नहीं डाला, कोई कत्ल नहीं किया, उसे जेल में डाला गया, दोबारा 780A लगाई गई और फिर जेल में बेइंतहा तशद्दुद किया गया। ना किसी कानून का सहारा, ये एक लाकानूनियत की इंतहा है, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि तो IG अपने आप को बेबस महसूस करते हैं या वो बेबसी की तस्वीर बनना चाहते हैं ताकि वो काम जो उनसे कराए जाने चाहते हैं, जो होते हैं उनके ज़रिए, वो उन्हें अब अंजाम दे सकें। हमारा एक और वाक़या समीर शेख के साथ हुआ, उन्हें भी उठाया गया, 780A डाली गई और उसके बाद मुसलसल समीर शेख के साथ भी यही जुल्म जबर का मामला हो रहा है। ये ऑर्डर है एंटी टेररिस्ट कोर्ट का, ATC का, कि समीर शेख को फौरी तौर से अस्पताल मुंतकिल किया जाए और जेलर रिफ्यूज़ करता है। ये पड़ा है ऑर्डर, नहीं करता चेंज, वहाँ से कौन क्या कर लेता है। ये हाल है हमारी पुलिस का और जेल सुपरिटेंडेंट का कि वो कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार करता है, नहीं भेजता वहाँ पे। मेरा सवाल ये बनता है कि क्या सिंध के अंदर इंतखाब लड़ना कोई जुर्म है? क्या सिंध के अंदर किसी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना जुर्म है? तो फिर इंतखाब ही ना कराएं, फिर सीधा कह देंगे जो खड़ा होगा उसको हम जेल में डाल देंगे। ये कौन सा इंसाफ हुआ कि वो वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, इस वक्त सेंट्रल जेल में समीर शेख, अरसलान बरोई, रिजवान, हसीब, महमूद और अमजद, ये सेंट्रल जेल में मौजूद हैं। ज़ुबैर शाह, उस्मान बुगटी, हबीब नूर, राव अवैस, अज़ीज़ भट्ट, ये सारे जो हैं इस वक्त मलीर जेल में मौजूद हैं। इनके घरों के अंदर घुस के पुलिस ने इनके घर वालों के साथ बदतमीज़ी की, नाज़ेबा सलूक अपनाया। जंगल का कानून इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर यहाँ पर हो रहा है और हम खामोश तमाशाई बने बैठे हैं कि जी कानून के आगे हम बेबस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा सवाल बनता है, मैंने वज़ीर आज़म से आज सुबह टेलीफ़ोन जब उनका आया मुझसे बात करने के लिए, मैं बहुत दिन से वज़ीर आज़म को ये इत्तला दे रहा हूँ एक एक चीज़ की, वो मुझसे पूछ भी रहे हैं, लेकिन अब पानी हद से गुज़र गया है। मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और तमाम तफसीलात से आगाह किया है और इस मामले पर मैंने सिफारिश की है कि फ़ौरी तौर से IG सिंध को तब्दील किया जाए और यहाँ पर वो IG सिंध ला कर बिठाएँ जो किसी की हुक्म मजूरी ना करे, बल्कि वो अपने कानून के मुताबिक इस शहर के अमन और नफ्स अमन को पूरा करने की कोशिश करे। यहाँ पर
पुलिस के ज़रिए हर किस्म की गुंडागर्दी हो रही है। एसएसपीज़ को डायरेक्ट अहकामात दिए जा रहे हैं और एसएसपीज़ अपने ट्रांसफ़र्स और अपनी तरक्की के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ उन तमाम इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ स्टेट की मुलाजमत करनी है। किसी को खुश करने के लिए, ना मुझे ना किसी और को खुश करने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप स्टेट की मुलाजमत करते हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने वतन के लोगों से प्यार करते हैं, जिस धरती पे आपको लगाया गया है, सिंध धरती पे, इस धरती से प्यार करते हैं, तो आप हक़ और इंसाफ के साथ यहाँ पर नौकरी करें। अगर ऐसा ना होगा तो जो वफाक के बस में है वो रेट कायम की जाएगी। मैं ये बिल्कुल साफ तौर से बावर कराना चाहता हूँ कि किसी की दबाव में ना आए, किसी मजबूरी के तहत जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म ना करें, मजबूर ना करें कि इंतहाई कदम उठाया जाए। हमारा एक एमपीए रमज़ान गांची लियारी से इलेक्ट हुआ, उसकी टांग में दिन दहाड़े गोलियां मारी गईं, उसका ऑपरेशन हुआ, आज तक लंगड़ाता है, रॉड डले हैं टांग में। जिसने गोलियां मारी एक दिन के लिए अरेस्ट नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं आईजी से कि कितना बड़ा जुर्म है किसी एमपीए की टांग में गोली मारना या किसी आम इंसान की टांग में गोली मारना। बंदा आपके सामने है, मजबूरी का इजहार करते हैं, एफआईआर काटने के लिए 6-6 दफ़ा फ़ोन करना पड़ता है कि बंदे को गोली लगी है, हमारे एमपीए को उसके टांग में गोली लगी है, एफआईआर काटें। मजबूरी का इजहार किया जाता है। अगर ये मजबूरी इतने हायर लेवल पे वो दिखा रहे हैं तो लोअर लेवल पे लोगों का क्या हाल होगा? एक आम इंसान का जो गली में रहता है, गरीब आदमी है, उसके साथ क्या हो रहा होगा? तो हम ये बिल्कुल साफ तौर से मैं आज अपने मीडिया के तवस्सुत से ये बात बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हम बहुत सीरियसली पुलिस के तमाम मामलात का जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म और उनके ऑफिस को इत्तला कर दी गई है और ये लास्ट वार्निंग इसको समझें कि इसके बाद अगर किसी के साथ जुल्म किया पुलिस ने, किसी के कहने पर भी, चाहे वो आईजी हो, एआईजी हो, एसएसपी हो, डीआईजीज़ हो, जो भी हो, उसके साथ वही काम जो वो दूसरों के साथ कर रहा है, वही काम जो उनको, जिस काम से उनको रोका जा रहा है, वही काम वो अगर बार बार करेंगे तो उसका खमियाजा भी भुगतेंगे। फिर मैं कोई फेवर नहीं मांग रहा, मैं कोई आपसे, पुलिस से मैं मुखातिब हूँ कि मैं आपसे कोई फेवर नहीं चाहता। एक एसएचओ, एक ट्रांसफ़र, एक तब्दीली किसी को लगाने के लिए नहीं आपसे कह रहा। ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपके थ्रू लोगों को तब्दील कराता फिरूं, लेकिन ये काम ज़रूर आपसे कह रहा हूँ कि आप हक़ और इंसाफ के साथ काम करें। इस सूबे के अंदर यहाँ पर किसी को मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो आज किसी एक के साथ हो रहा है, कल आपके और मेरे साथ भी हो सकता है। जो मामलात हम आज देख रहे हैं सिंध में, ये तो हमने कभी भी नहीं देखे। मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे तो अल्ताफ़ हुसैन की याद आ गई। ये नो गो एरिया है, यहाँ आप नहीं जा सकते, वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, बोरी में लाश आ जाएगी, बंद करके मारेंगे, कमरे में सांप आ जाएगा, 50 आदमी हमला कर देंगे आपके ऊपर जेल के अंदर, जेल कस्टडी के अंदर वहाँ हमले हो रहे हैं, वहाँ से भी कोई नहीं है। 20 सेकंड की वीडियो रिलीज़ कर दी आज जेलर साहब ने कि जी ये देखें, अलीम आदिल को लाए थे और ले गए। ये कट पेस्ट सबको नज़र आते हैं। क्या 20 सेकंड जेल में था अलीम आदिल शेख? उसको रात को सेल में बंद करके उसके साथ मज़ीद लोगों को छोड़ के वहाँ उसको पिटवाया गया। ये हाल है इस सूबे के अपोजिशन लीडर का। कोई मिसाल कायम करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि जी हम जो हमारी अपोजिशन करेगा उसका हम ये हाल करेंगे, तो ये नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मैं ये बात करने के लिए मैंने आपको आज ज़हमत दी थी कि मैं आईजी साहब को बिल्कुल क्लियर पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आखिरी मौका है आपके पास कि आप सिर्फ हक़ और इंसाफ के ऊपर अपने पुलिस के फ़ैसले करें। आपने आईजी से किसी भी तरह से कोई राब्ता किया, उनको कॉल की, और उसके अलावा वज़ीर आला से
जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और बड़ा दावा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ जो उनकी टेलीफोनिक बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत जो है वो गैर जानबदार है, गैर चाहती है। तो क्या वाकई आप इस पूरी सूरत से उनको आगाह कर रहे हैं या क्या करेंगे? कोई राब्ता हुआ है उनसे? मेरी कल आईजी सिंध से बात हुई, मैंने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल कानून के मुताबिक कर रहे हैं। उनके ख़्याल में ये सारा जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक हो रहा है। और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि जी अगर मैं चाहूँ तो किसी भी पुलिस से, पंजाब से, केपी से या बलूचिस्तान पुलिस से इंक्वायरी करवा सकता हूँ उनके इन इक़दामात की। लेकिन आईजी सिंध को मैंने बेबस पाया। वो सिर्फ़ वो अहकामात बजा लाते हैं जो उनको हुक्म आता है, उसी को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वो किसी तौर पे भी जो काम ये सारा किए पिछले 5 दिन में उन्होंने, ये किसी तौर पे भी पुलिस को ज़ेब नहीं देते, क्योंकि ये सारे झूठे इल्ज़ामात हैं, झूठ पर मबनी है। एक एफआईआर काटते हैं हलीम आदिल शेख और 200 दीगर, वो 200 दीगर में जिसको मर्ज़ी उठा कर ले जाएं, आपको ले जाएं, मुझे ले जाएं, फ़लाने को ले जाएं, जिसका दिल करे उसको उठा कर ले जाएं और नाम डालते चले जाएं उसके अंदर कि ये लोग आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं। मज़हर भाई से देखिए, वफाक का और सूबे का एक रिश्ता है और अगर एक दूसरे का एहतराम कर कर चलेंगे तो ये रिश्ता इस्तवार रहेगा। अगर एहतराम ख़त्म हो जाएगा तो ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हर सूबे का वज़ीर आला, चाहे ख्वाह वो सिंध का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, वो पंजाब का हो या बलूचिस्तान का, उसे वज़ीर आज़म का एहतराम करना लाजिम है। उसके वज़ीर आज़म हाउस के साथ, वफाक के साथ उसको मिलकर चलना लाजिम है, वरना काम करना मुश्किल हो जाता है सूबे के लिए भी और वफाक के लिए भी। लिहाजा बेहतरी इसी में है, सूबे की बेहतरी इसी में है कि दोनों जमातें, वफाक की हुक्मरान जमात और सूबे की हुक्मरान जमात, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करने की ताकत और हिम्मत होनी चाहिए। अपने अपने सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये काम होते रहने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो मुश्किलात में इजाफा होगा। एक आदमी में इसके बाद गवर्नर साहब, आपने फरमाया कि आईजी पुलिस जो है वो बेबस नजर आते हैं। बेबस तो मादरत के साथ आप भी नजर आ रहे हैं कि इतना बड़ा मनसब, गवर्नर सिंह का मनसब आपके पास, आपने हलीम आदिल शेख के मामले पे नोटिस लेने और राब्ते करने के अलावा एक्शन क्या लिया? और दूसरा ये बताइएगा कि क्या एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सेफ देता है कि वो हल्के में असला बर्दार जत्थे के साथ इलेक्शन कवानीन की इजाज़त देते हैं? जी देखिए, सारे MPAs और MNAs जो हैं मुखालिफ जमात के, उनसे पुलिस की जो सिक्योरिटी थी दी गई थी वो विड्रॉ कर ली गई है। सिर्फ इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी के MNA MPAs के पास है और जो अपोजिशन की जमात के MNA MPAs हैं उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। लिहाजा सब लोग मजबूर हैं कि वो अपनी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें। हलीम आदिल शेख वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए गए थे, कोई बदमाशी के लिए नहीं गए थे। मैं हलीम को जानता हूँ अच्छी तरह, उसको रग रग से जानता हूँ हलीम की। वो कोई बदमाशी करने वहाँ नहीं गए थे, कैंपेनिंग के लिए गए थे। जी आप कुछ एक्शन क्या लिया? तिहाई इक़दामात की बात हुई तो आप सूबे के गवर्नर हैं, क्या कोई गवर्नर राज जैसे ऑप्शन पर गौर किया जाएगा? और ये भी बता दीजिएगा कि जब आईजी सिंध को तब्दील किया गया था मुश्ताक महर को, तो वफाक की मर्जी भी उसके अंदर शामिल थी और आज उन्हीं आईजी सिंध को जो है वो आप बेबस करें। देखिए, जब आईजी सिंह को तब्दील किया गया था तो आपको मालूम है कि बहुत बड़ा टर्मोइल था। वफाक के जो नाम थे वो सिंध को कबूल नहीं थे और सिंध के नाम वफाक को कबूल नहीं थे। और बड़ी मजबूरी के तहत जब सिंध के चीफ मिनिस्टर की बेइंतहा ये ज़िद थी कि नहीं उन्हें यही चाहिए, उनकी बात को रखते हुए कॉन्फ्लिक्ट में ना ले जाने की वजह के लिए उनकी एश्योरेंस के बाद कि जी बड़ा न्यूट्रल रहेगा, इसको ये डिलीवर करेंगे और सारी चीज़ जो उन्होंने एश्योरेंसेस दी थी वफाक को, उसके बाद आईजी की तैनाती हुई थी। मगर हुआ वही जिसका ख़तरा था, जिसका पहले से अंदेशा इज़हार किया जा रहा था कि ये पार्टिज़न होंगे और ये कम्प्लीटली इम्पार्शल नहीं रह पाएंगे। तो आखिर में वही हुआ। और जो चीज़ आपने मुझसे पूछी तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई
गवर्नर राज का कोई सिलसिला नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात डिस्कशन में है, ना इसकी तरफ वफाक सोच रहा है, ना वफाक सोचना चाहता है। लेकिन वफाक ये ज़रूर चाहता है कि वो यहाँ पर सिंध के अंदर जो मज़ालिम हैं उनका ख़ात्मा किया जाए, उसके लिए जो राब्ते हैं वो जारी हैं। आईजी का रिमूवल हो सकता है, इंतहाई कदम, और क्या होगा। देखें देखें, वफाक के दो नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं, एक चीफ सेक्रेटरी, एक आईजी सिंध, और उनका ये फ़र्ज़ है कि वफाक की कोऑर्डिनेशन के साथ वो चलें। वो यहाँ पर पोस्टिंग के बाद ये समझ लेना शुरू कर दें कि उनका वफाक से रब्ता ख़त्म हो गया और अब उन्होंने वफाक के अलावा काम करने हैं। तो मैं उन्हें बार बार ये बात बावर करा रहा हूँ कि उन्हें ये बात को समझने की ज़रूरत है कि वो एक कोऑर्डिनेशन, एक ब्रिज का किरदार अदा करें वफाकी इदारों के और सूबाई इदारों के साथ। अगर वो ये करने से कासिर होते हैं, वो पार्टी बन जाते हैं, वो सिर्फ एक सूबे की हुकूमत के साथ चलने लगते हैं, वफाक को इग्नोर करते हैं, तो उसके ऊपर इंतहाई कदम उठाया जा सकता है। नहीं जी, मैंने जो वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है उसके मैं मुहरक़ात तो आपसे नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वो ऑफिशियल लेटर है, लेकिन उसमें आईजी सिंध के लिए मैंने सारी बात की है। जी जी बोलें। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं उसमें मुहरक़ात आपसे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आईजी सिंध के बारे में जो मैंने आपसे बात की है, ये सारी बात मैंने ख़त में लिख के वज़ीर आज़म को भी बावर कराई है, और मैंने उन्हें ये भी बताया है कि यहाँ पर आईजी सिंध जो हैं वो अपनी फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम है। हम घबराते नहीं है जेलों से, हम घबराते नहीं है मुकदमात से, हमने ये पुलिस भी देखी सब कुछ। तो फिर आज हलीमा अख्तर शेख और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इतनी घबराई हुई क्यों है? मुकदमात का सामना करें। मुकदमात का सामना ही करें भाई, कौन घबराया हुआ है। मैं समझ रहा हूँ कि हलीमा आदिल शेख ने बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया है। ये असाब शिकन चीज़ें होती हैं, किसी को आप जेल में डाल के जब आप कूटते हैं ना तो ये असाब टूट जाते हैं बड़े बड़े लोगों के। उसने असाब भी संभाले रखे, और वो एक दिलेर और लड़ने वाला आदमी है, और अभी फ़िलहाल अस्पताल में। जी जी आपने कोई चीफ मिनिस्टर से आपका राब्ता हुआ है, आपने कोशिश की है, और प्राइम मिनिस्टर से जो बात हुई है उसमें क्या यकीन दहानी कराई प्राइम मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर से मेरा राब्ता नहीं हुआ, ना ही मैंने कोशिश की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मुसलसल मैं राब्ते में हूँ। आज सुबह भी उनका 2 दफ़ा फ़ोन आया मेरे पास, और उन्होंने यही सारी चीज़ें जो मैंने उन्हें बताई थी उसकी दोबारा तफसील मुझसे तलब की। मैंने दोबारा आज उनको बड़ी वजाहत के साथ मज़ीद चीज़ें भी बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इसका सख्त नोटिस लेंगे। जी कर रहे हैं। आज शेख रशीद साहब ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वफाकी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को, दोनों से रिपोर्ट तलब की है। वो रिपोर्ट भी उनके पास आ जाएगी, और इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन का भी क़याम करेंगे। पंजाब में जो सियासी हालात है इस वक्त, पंजाब में जो सियासी हालात है उन्हें देख के साहब ने ये कह रहा था कि पंजाब में जो सियासी हालात है क्या उन्हें देख के भी आपको अल्ताफ की याद आती है? पंजाब में सियासी हालात ये नहीं है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे बता दें, पंजाब पुलिस ने कहीं हमने कोई एक एफआईआर ऐसी काटी हो कि अपोजिशन के बंदे को उठा के उसके ऊपर 780A डाल के उसको अंदर जेल के अंदर कूटा हो। कहीं आप KPK में बता दें ऐसी कोई चीज़ की हो। बलूचिस्तान में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जहाँ वफाक की सूबाई हुकूमतें हैं वफाक के साथ, वहाँ पर कोई पुलिस गर्दी नहीं हो रही। सिंध में बाकायदा, ये तो अभी मैं आपको शहर का हालात बता रहा हूँ, अगर आप रूरल सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ तो बेइंतहा इस तरह के मामलात हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं होते केसेस। बड़े बड़े वाकयात
जी जाहिर है कि अपोजिशन लीडर एक पूरे सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिंध की तमाम जमातों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अपोजिशन लीडर का जो स्टेचर है वो जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके बराबर समझा जाता है, उसका इस्तेकाक होता है, वो असेंबली में खड़ा होता है तो उसके लिए माइक खोला जाता है, वो पूरे सिंध की बात करता है। उसके लिए जाहिर है कि अगर उसको उठा के ये हाल करेंगे तो उसके ऊपर बात तो होगी। गवर्नर साहब ये फरमाइएगा, आपने आईजी पर इल्जाम लगाया है देखिए, मैंने वफाक से ये दरख्वास्त की है, वफाक की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो वफाक के डिस्पोजल पे होती है कि वो उसका पोस्टिंग ट्रांसफ़र या कुछ कर सकते हैं, तो वो अपने जो भी कानूनी उनके दायरे कार होंगे उसको इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से कर सकते हैं। लिहाजा मैंने ये चीज़ वज़ीर आज़म के पास छोड़ी है अपनी, मैंने उन्हें जो चीज़ है वो उन्हें मैंने बता दी है। फ़ैसला वज़ीर आज़म के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको मूव करना चाहते हैं। जो बोर्ड है, जो पार्टी का बोर्ड बना, उसमें सिंध के हवाले से आप जो है वो इंचार्ज थे, टिकट देने के हवाले से मजाज थे, अथॉरिटी आपके पास थी। आपके सिलेक्टेड दो बड़े उम्मीदवार जिसमें फैसल साहब था, उनका कल फैसला होना है, जबकि एक जो है वो अमरूद साहब वो आज नाअहल करार पाए। तो आइंदा की क्या हिकमत अमली आपकी होगी? देखिए, जो आज जिस ऑब्जेक्शन पे सैफुल्लाह अबड़ो के पेपर रिजेक्ट हुए हैं वो मैं समझता हूँ चैलेंजेबल हैं। वो कल डबल बेंच में चैलेंज करेंगे, उसके बाद जो सा हाई कोर्ट का फैसला होगा वो सर आंखों पर जैसा वो चाहें। आपने आईजी सिंह को बरोज़ इल्ज़ाम ठहराया है तमाम तर मामले के अंदर, लेकिन कराची की जो पुलिस है वो कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन के तहत काम करती है। आपने उनसे कोई रब्ता किया? उन्होंने आपको क्या बताया कि जो वो ये इक़दाम कर रहे हैं, ये जो इक़दाम हैं कानून के मुताबिक हैं? अब देखें कि चाहे आईजी को कॉल कर लें, मैंने जब ख्वाजा इज़हारुल हसन अरेस्ट हुए थे और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया था, मैंने उस पर भी प्रोटेस्ट किया था। मैं उस वक्त गवर्नर नहीं था, मैं इज़हार के घर भी गया था, मैंने मीडिया से भी बात की थी और हमने उनके लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी की थी। वही चीज़ आज हलीम के साथ हो रही है, लिहाजा वही बात हम आज फिर कर रहे हैं कि ताकि ये चीज़ रुके और हम एक दूसरे का एहतराम करना जान जाएँ। देखिए, किसी से भी बात कर लेना, जवाब सबका एक स्टीरियोटाइप जवाब है कि जी हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम तो बड़े कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो हमारे ऊपर प्रेशर हो, हम तो यूँ कर रहे हैं। अब प्रेशर तो आपको साफ नज़र आता है, आपने उठाया, उसके बाद आपने रात को 788 डाल दी, सुबह कोर्ट गए, वहाँ से बेल कराने के लिए, वहीं से अरेस्ट करके दोबारा एक और 788 डाल दी, दूसरे को उठाया, उसको भी 788 डाल दी, बेल करा के कोर्ट से निकला है, कोर्ट के अहाते से उसको घसीटते हुए ले गए। समीर शेख की बात कर रहा हूँ, उसको कपड़ा डाल के मुंह पे उसको मारपीट की। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा।